मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। मैं बालकनी में खड़े होकर व्लॉग शुरू कर रही हूँ बिकॉज़ अंदर सब लोग बैठे हुए हैं। एंड आज वट सावित्री की पूजा है। कल रात को हम लोग गुड़गांव घूम करके चाची जी के यहाँ आ गए थे और अभी सुबह में पूजा है, लेकिन 12 बजे का मुहूर्त है। अब मैंने नहा वहा लिया है और आप देख सकते हो ये ऑरेंज वाला सिंदूर जो टिपिकल बिहारियों का होता है वो भी लग गया है। अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने फटाफट से, तो चलो रेडी होते हैं और उसके बाद पूजा शुरू करते हैं। तो यहाँ पे चाची जी ने तैयारी शुरू कर दी है ऑलरेडी और वो आलता लगा रही थी। मुझे भी बोला उन्होंने लगाने के लिए, मैंने बोला मैं बाद में लगाऊंगी और मैं भूल गई इसे लगाना। यहाँ पे मैं बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सिंपल सी एक ड्रेस लेके आई थी रेड कलर की इस पूजा के लिए, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इसकी सिलाई खुली हुई है। तो फिर मैंने लास्ट मोमेंट डिसाइड किया कि चाची जी से एक साड़ी बोरो करती हूँ और फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मेकअप ना बाल, और फटाफट से मैं यहाँ पे मेकअप वगैरह करने लगी क्योंकि मैं चाची जी का वेट कर रही थी कि वो आ करके मुझे साड़ी पहनाएंगी। अब जल्दी से क्रीम वगैरह लगाई, सनस्क्रीन लगाया और ऑफ कोर्स रेड कलर की लिपस्टिक तो लगानी ही थी। उसके बाद यहाँ पे चाची जी फाइनली फ्री होके आ गई और उन्होंने बोला कि तुम्हें इतने साल हो गए, तुमने साड़ी पहनना नहीं सीखा। मैंने कहा नहीं, आपकी ज़िम्मेदारी है मुझे साड़ी पहनाना और आपने ही चॉइस दिया है मुझे साड़ी पहनने का। अब यहाँ पे देख लो आप, फटाफट से मैं किसी तरह से रेडी हो रही हूँ और अपनी साड़ी को संभाल रही हूँ। मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ तभी जब मेरा मन हो। इस तरह से मुझे बहुत उलझन होती है साड़ी पहनने में। अगर मुझे कोई लास्ट मोमेंट बोल दे कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑफकोर्स ऑप्शन था वहाँ पे। चाची जी ने बोला कि कोई सूट वगैरह मेरा बोरो करके पहन लो, लेकिन मैंने कहा चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं, पूजा है तो पहन लेते आज एक दिन के लिए। अब यहाँ पे इतनी ही गर्मी हो रही थी कि मैंने सोचा कि यार बालों को खुला छोड़ने से अच्छा, और वैसे भी हम पूजा में बैठ रहे थे, तो मैंने कहा ज़्यादा फैशनबाजी नहीं करते हैं और अपने बालों को अच्छी तरह से ऊपर मैंने बांध लिया। सुबह में ही हेयर वॉश किया था ऑफकोर्स पूजा के लिए, तो मैंने कहा यार इसे अच्छी तरह से बांध लेते हैं ऊपर की तरफ और आराम से पूजा में बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं अपनी साड़ी से उलझती हुई, उसे सुलझाती हुई कि मैं किस तरह से लूँ। चाची जी ने बोला पल्लू भी डालना पड़ेगा, तो मैं बस यहाँ पे कुछ अपने आप को समझा रही थी कि इट्स ओके सीमा, थोड़ी देर की बात है, कर लो। और फटाफट से चूड़ियाँ पहनी जो वहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, मैं रास्ते से लेती हुई आई थी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से प्रिपरेशन की थी चाची जी ने, क्योंकि यहाँ पे बड़ का पेड़ खोजना किसी टेम्पल में जा कर के बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने ये नया बड़ का पेड़ लगाया था। और यहाँ पे चाची जी ने ऑलरेडी सारी प्रिपरेशन कर दी थी। अब मैंने पल्लू डाला नहीं था भाई, तो चाची जी कहती है चुपचाप पल्लू डालो। और ये है मेरी नई नवेली देवरानी, जिसकी शादी के व्लॉग्स आपने देखे होंगे। फरवरी में इसकी शादी हुई है और आज हम साथ में पूजा कर रहे हैं। इसकी पहली वट सावित्री की पूजा थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे साथ देने के लिए आ गई थी। अब दोनों बहुएं रेड रेड साड़ी पहन के जैसा जैसा चाची जी बता रही थी वैसा वैसा हमने करना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई कितनी बार भी ये पूजा कर लो, मुझे स्टेप्स याद नहीं रहते टू बी ऑनेस्ट। और फिर दूसरी कास्ट की होकर के मेरे यहाँ ये वाली पूजा होती भी नहीं है, तो क्योंकि इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी होती है जब मैं ये पूजा करने बैठती हूँ इनकी, कि भाई मुझे बताते जाओ, मुझे लगता है बस आप मुझे बताते जाओ, मैं वैसा कर दूँगी। अब बार बार यहाँ पे मेरा पल्लू जो कि सरकता जा रहा था, क्योंकि मैंने उस तरह से क्लिप नहीं किया हुआ था, तो बार बार सर से हट रहा था। इसीलिए मैं अपनी देवरानी को बोल रही थी कि देखो तुम ध्यान दो, अगर मेरा ये ऐसे हट जाएगा तो तुम वापस से इसको सर पे रख देना, तो मेरा सर ढका होना चाहिए। और फिर उसके बाद जैसे जैसे चाची जी ने बताया हमने पूजा शुरू करी। पहले उन्होंने बोला ये जो हल्दी है जो इन्होंने बनाया था कुछ स्पेशल तरीके का, ये इसमें लगाना है, जिसे बेसिकली मैं हिंदी में उपटन बोल रही थी, लेकिन चाची जी इसका कोई स्पेशल नाम दे रही थी कि ये लगाया जाता है। मैंने जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे फटाफट से कर दिया। अब यहाँ पे दिया वगैरह दिखा करके बड़ की पूजा की जाती है, पेड़ की। एंड ऑफ कोर्स हिंदू धर्म के हिसाब से ये भी पूजा शायद हमारे पतियों के लंबी उम्र के लिए ही कर रहे थे हम बहुएं, क्योंकि हर हिंदू पूजा में पति की ही उम्र लंबी मांगी जाती है। तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी मस्ती चल रही थी, क्योंकि हमारे देवर जी यहाँ पे साथ में बैठे हुए थे, उनकी पहली पूजा थी वाइफ के साथ, और हम उनको बीच बीच में कुछ ना कुछ कमेंट्रियाँ पास कर रहे थे। उधर से भी कमेंट्री आ रही थी, लेकिन हम भी थोड़ी बहुत पास कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे चाची जी मुझे सिंदूर लगा रही हैं, जो कि बिहार का ट्रेडिशनल सिंदूर है कि आपको पूरा नाक से पूरा मांग तक सिंदूर लगाना होता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने देवरानी को भी वैसे ही सिंदूर लगाया फटाफट से, और बस इस तरह से कुछ थी हमारी आज की पूजा।
उसके बाद हम यहाँ पे फेरे लेकर के इस पेड़ पे कच्चा सूत बांध रहे हैं, धागा, क्योंकि ये भी एक स्टेप होता है इस पूजा का। और फटाफट से हमने 7 फेरे यहाँ पे लिए, जैसा कि चाची जी ने मुझे गाइड किया, और हम इसमें सूत बांध रहे थे लाल रंग का। एंड यस, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, एंड बाय बाय।